नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए अगर कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाए तो क्या होगा। ये जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके चलते जो रिस्ट्रिक्टेड है अभी ये स्ट्रेट, अगर पूरी तरह बंद हो जाए तो भारत में पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, ऑयल सप्लाई पूरी तरह रुक जाएगी और पूरा गल्फ ट्रेड प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये तो हमारे देश ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह सोचा ही होगा कि ऐसा होगा तो हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, राइट। तो लेकिन क्या आपको पता है कि भारत ने क्वाइटली पहले ही अपना प्लान भी तैयार कर लिया था इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं सोच रही थी, वी हैड अ प्लान बी और अब उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। 1 जून 2026 से वो है इंडिया ओमान ट्रेड डील, जो आज ईरान क्राइसिस के समय भारत के लिए लाइफ सेवर साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओमान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया को क्या फायदा होगा इस डील से, दुकमू पोर्ट क्यों गेम चेंजर है, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के लिए डील क्यों इंपॉर्टेंट है, और कैसे यह डील इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेटजी बदल सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगेन, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यूपीएससी सीएससी का प्री प्लस मेंस जीएस फाउंडेशन बैच अपवर्ड स्टडी धर्मशाला आपके लिए लेकर आया है, जिसमें मैं आपको प्री प्लस मेंस स्पेशली मेंस के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा, जिसमें लाइव सेशंस, रिकॉर्डिंग्स, टेस्ट सीरीज मटेरियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो मेक श्योर कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट जरूर करें। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल है स्क्रीन पर, मेक श्योर कि आप हमें कांटेक्ट करें या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आज की सेशन। मिडल ईस्ट इस समय भारी टेंशन में हम लोग जानते हैं। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस इन्वॉल्व है, शिपिंग बहुत रिस्की है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो बोट्स हैं, जो शिप्स हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं। अब समस्या यह है कि दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है, यह भी हम जानते हैं। और इंडिया इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85%, 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए गल्फ में इंस्टेबिलिटी सीधे इंडिया की इकोनॉमी को प्रभावित करती है और यह हम काफी लंबे समय से देख भी रहे हैं। अभी पिछले 2-3 महीने में हमने अच्छे से देख लिया कि किस तरह ऑयल प्राइसेस बढ़े, किस तरह एलपीजी क्राइसिस जो है वो सामने आया और किस तरह जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ते गए। इसी बीच इंडिया अपना प्लान बी इंट्रोड्यूस करता है, वो है इंडिया ओमान सेपा डील, जो कि 1 जून से लागू हुई। सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो ओमान के साथ इंडिया ने किया और यही डील अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हासिल कर रही है। तो अब सवाल यह आता है कि ओमान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे अचानक से ओमान इतना इंपॉर्टेंट बन गया। तो ओमान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ओमान की ज्योग्राफिकल लोकेशन। आप यहां पर मैप में देखिए कि ये पर्शियन गल्फ है, राइट, फारस की खाड़ी है, ये स्ट्रेट है हॉर्मूज का, और ओमान जो है वो इस स्ट्रेट से बाहर है। तो अगर ओमान के पास कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहां पर मौजूद हों, जो कि डीप सी पोर्ट्स हों, बड़ी कार्गो शिप्स को हैंडल कर सके, यहां पर अगर फ्यूल स्टोरेज के लिए सिस्टम बने, शिप मेंटेनेंस और बिल्डिंग के लिए अगर यहां पर प्रॉपर डॉक्स जो है वो डेवलप हो, एंड अगर ओमान में स्टेबिलिटी हो और ओमान के रिलेशनशिप जो है वो बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ अगर बेहतरीन हो, तो ओमान एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला देश बन जाता है मिडिल ईस्ट में भारत के लिए, और एक ऑल्टरनेटिव की तरह सर्व कर सकता है फॉर आवर एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। यह पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है, हमने देखा। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, कतार, यूएई, ईरान सभी हेवीली डिपेंडेंट है इस रूट पर। लेकिन ओमान जो है वो अलग है, क्योंकि ओमान की ज्योग्राफी अरेबियन सी के साइड तक फैली हुई है। मतलब अगर हॉर्मूज में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो कंटिन्यूड अगर रहता है, तब भी ओमान एक ऑल्टरनेटिव मैरीटाइम एक्सेस जो है वो भारत को मिडिल ईस्ट की तरफ प्रोवाइड कर सकता है। और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स ओमान को इंडिया का प्लान बी भी कह रहे हैं। अब देखते हैं कि ओमान के वो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स कौन कौन से हैं, राइट। तो की ओमान के पोर्ट्स जो हैं वो 3 हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अरेबियन सी की तरफ खुलते हैं। वो है दुक्म पोर्ट, सोहार पोर्ट और सलाला पोर्ट। आपको याद रखना है, प्रीलिम्स और अन्य कई एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इन पोर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये केवल ट्रेड हब्स नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एसेट्स प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, विशेषकर दुक्म पोर्ट। क्यों? क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर है, पहली बात तो डीप वाटर पोर्ट है दुक्म पोर्ट, और बड़े कार्गो शिप्स को हैंडल कर सकता है। ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज यहां पर मौजूद है और रिपेयर और मेंटेनेंस का हब भी बन सकता है फॉर नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट में जितना कार्गो मूव कर रहा है, केवल वो उसी के लिए ही नहीं, अरेबियन सी, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से आने वाले शिप्स और ईस्ट अफ्रीका की तरफ से आने वाले शिप्स भी, सबके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैरीटाइम हब की तरह एक्ट कर सकता है। और इंडिया यहां एनर्जी स्टोरेज कर सकता है, नेवल कॉपरेशन यहां से बढ़ा सकता है अपना,
और ऑल्टरनेटिव लॉजिस्टिक रूट जो है वो मिडिल ईस्ट एज वेल एज रेड सी, ईस्ट अफ्रीका और थ्रू आउट जो अरेबियन सी इंडियन ओशन का जो ट्रेड है वहां के लिए एक प्रॉपर नया ऑल्टरनेटिव लॉजिस्टिक रूट जो है वो निकाल सकता है दुक्म पोर्ट से। नाउ अब ये जो ट्रेड डील हुई है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, राइट? दुक्म पोर्ट जो है वो लाइक आई सेड इट इज अ गेम चेंजर। बेनिफिट्स क्या है ट्रेड डील के? तो आज से पहले इस ट्रेड डील से पहले इंडिया इंडियन जो एक्सपोर्ट है जो ओमान में जाता था उस पर भारी टैरिफ लगता था, राइट? चाइना का भी प्रोडक्ट ओमान पहुंच रहा है, मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है, यूरोपियन प्रोडक्ट भी पहुंच रहा है, अमेरिकन प्रोडक्ट भी पहुंच रहा है और इंडियन प्रोडक्ट भी पहुंच रहा था, लेकिन टैरिफ लग रहे थे। लेकिन इस डील के चलते 98% ऑफ इंडियन गुड्स ड्यूटी फ्री एक्सेस पाएंगे। मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स ज्यादा कंपिटिटिव हो जाएंगे, उनके दाम जो है वो, अगर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है 98% प्रोडक्ट को, तो चाइनीज प्रोडक्ट या यूरोपियन या अमेरिकन प्रोडक्ट्स के मुकाबले इंडिया के प्रोडक्ट्स के दाम जो है वो रिलेटिवली सस्ते वहां पर पहुंचेंगे, जिससे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर, स्पेशली एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। तो हमें तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना ही है, मैंने आपको समझाया। प्रोडक्शन अगर हम अपने देश का बढ़ाएंगे और हमारे आसपास के देशों में अगर स्टेबिलिटी बनी रही और उन सबको हम अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचते जाएं, राइट, तो हमारे पास जो है वो फॉरेन रिजर्व भी बढ़ता जाएगा और गोल्ड रिजर्व भी बढ़ता जाएगा। तो हम अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, फार्मास्यूटिकल मार्केट का एक्सेस जो है वो बढ़ेगा मिडिल ईस्ट में। इंडिया को वैसे भी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। इंडिया के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा जो है वहां बढ़ेंगे, स्पेशली जो टू व्हीलर मोटर व्हीकल्स है इंडिया के, वो जो है वो बड़े लेवल पर मार्केट को मिडिल ईस्ट में भी कैप्चर कर सकते हैं। और एमएसएमई जो है इंडिया के छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे जो प्रोडक्शन हाउसेज है, उनको भी इंटरनेशनल मार्केट पर एक्सेस मिलेगा बेटर दामों पर। तो इसका सीधा फायदा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा बहुत ज्यादा और ग्रोथ जो है वो हमारे देश में डेफिनेटली इंक्रीज होगी, राइट? लेकिन लेकिन इस पूरे डील का सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है? इस पूरे डील का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है एक एनर्जी शील्ड जो है वो ये डील हमें प्रोवाइड करेगी, राइट? ओमान इंडिया को सप्लाई कर सकता है क्रूड ऑयल, करता है, इनफैक्ट क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, एलएनजी सप्लाई करता है, फर्टिलाइजर्स, मेथनॉल, पेट्रोकेमिकल सप्लाई करता है। और इंडिया पहले से ही गल्फ एनर्जी रूट्स पर हेविली डिपेंडेंट है। अगर हॉर्मोज पे क्राइसिस और बढ़ता है तो इंडिया के लिए सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी चीज है। अपनी सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं डालना होता, राइट? डाइवर्सिफिकेशन, प्रेजेंट इकोनॉमिक जो सिस्टम है ग्लोबल लेवल पर, उसका एक ही मंत्र है, डाइवर्सिफिकेशन, राइट? लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बोलते हैं ना कि ऑलवेज हैव अ प्लान बी विद यू, तो अपनी प्रिपरेशन को भी डाइवर्सिफाइड रखिए। सो ओमान हमें यही डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब इंडिया अब केवल रूट पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, एक रूट पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूट भी मिल गया, राइट? अब आते हैं जियोपॉलिटिक्स पर कि जियोपॉलिटिकली ओमान जो है वो हमें क्या डिप्लोमेटिक एज प्रोवाइड करता है इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में। तो ओमान मिडिल ईस्ट में एक यूनिक डिप्लोमेटिक पोजीशन रखता है, क्योंकि यूएस से भी इसके रिलेशन अच्छे हैं, ईरान से भी रिलेशन अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया से भी, यूएई से भी। यानी कि ओमान एक बैलेंसिंग कंट्री है। यही वजह है कि इंडिया के लिए ओमान स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक पार्टनर बनता जा रहा है। अगर फ्यूचर में मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ते हैं तो ओमान इंडिया को डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी देगा। यानी कि अगर एक जगह हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए तो हम ओमान के रास्ते उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो एक हमें डिप्लोमेटिक पार्टनर जो है वो, एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक पार्टनर नया जो है वो हमें इस डील के जरिए मिडिल ईस्ट में मिल गया, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है उसके लिए भी ये डील जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो सागर डॉक्ट्रिन है, सागर डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार सेशन में बताया है अपने कि साउथ एशिया का जो हमारा जो रीजन है, हमारे आसपास के जो देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान है, उसके अलावा म्यांमार को भी अगर हम जोड़ लें और साथ में श्रीलंका को भी देख लें, मॉरिशस को भी देखें, तो अगर इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, सभी देश स्टेबल होंगे इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, तो ये कंज्यूम कर सकेंगे ज्यादा से ज्यादा। और हम अगर सबसे बड़े देश है तो हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करके इनको बेच सकते हैं और हमारा ही फायदा है। सेम गोज फॉर इंटर रीजनल स्टेबिलिटी। अगर मिडिल ईस्ट स्टेबल रहेगा, साउथ एशिया स्टेबल रहेगा, तो एंड यानी कि इंडियन ओशियन से इंडियन ओशियन से जुड़े हुए सारे रीजन अगर स्टेबल रहेंगे तो वी कैन प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड एवरी वन ऑफ देम, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हो या मिडिल ईस्ट हो, राइट? तो हमारी सागर डॉक्ट्रिन के लिए भी ये डील जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस डॉक्ट्रिन का मेन फोकस क्या है कि इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी बनी रहे, सेफ ट्रेड रूट्स जो है वो मेंटेन रहे, मैरीटाइम कोऑपरेशन सभी डिफरेंट देशों में, सभी डिफरेंट पोर्ट्स में बने रहे, और ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है। ब्लू इकोनॉमी में क्या आता है? जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जहां पर शिपिंग हो रही है, लॉजिस्टिक्स के जितने भी रूट्स हैं, मैरीटाइम जो भी ट्रेड है, ओशियनिक जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सभी हेल्दी तरीके से, फोकस्ड तरीके से, सस्टेनेबली काम करते रहे। सो मतलब यह डील केवल एक
ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पार्टनरशिप है, जो कि हमें एक बेहतरीन एज प्रोवाइड करता है अगर हॉर्मूज वाला कॉन्फ्लिक्ट और आगे और जो है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो। राइट, सो ब्लू इकोनॉमी के बहुत सारे एडवांटेज हैं, एज आई सेड, हमें इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम ट्रेड में काफी बेनिफिट देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, और अपने आसपास के देशों में, अपने रीजन में भी, और अपने आसपास का जो रीजन है साउथ एशिया के आसपास क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है एक तरफ मिडिल ईस्ट है, और ईस्ट अफ्रीका है जो कि इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इन सभी देशों में स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारे रिलेशनशिप्स इनसे अच्छे रहे, राइट, सो वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड एक्सपोर्ट आवर गुड्स, और एक्सपोर्ट बढ़ाने से ही हमारे देश की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। ये आप जो है वो इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से ही हमारे देश की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। राइट, या काफी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी जितना ज्यादा हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सो फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? तो दोस्तों, इंडिया ओमान सेपा केवल एक ट्रेड डील नहीं है, ये कंक्लूड कर सकते हैं। ये एक एनर्जी इंश्योरेंस है, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव रूट मिलता है, एक स्ट्रेटेजिक बैकअप रूट हमें प्रोवाइड करता है, एक मैरीटाइम नई पार्टनरशिप देता है जो कि हमारी सागर डॉक्ट्रिन के साथ अटैच है, जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में बढ़ता है तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो कि हमें ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है बेटर रिलेशनशिप्स के लिए बाकी कंट्रीज के साथ। और जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के टेंशन से परेशान है तो इंडिया ने क्वाइटली अपने ऑल्टरनेटिव रूट्स और पार्टनरशिप्स मजबूत कर लिए हैं, और ये एक प्लान बी के रूप में जो है वो बहुत बेहतरीन डील है, और शायद यही स्मार्ट डिप्लोमेसी फ्यूचर में इंडिया की सबसे बड़ी ताकत भी बने। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि क्या ओमान फ्यूचर में इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट गल्फ पार्टनर बन सकता है या नहीं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।